रागिनी की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति अंगद उससे बहुत प्यार करता है। रागिनी की सास और एक ननद भी है। वो दोनों बहुत अच्छी हैं। रागिनी को कभी किसी बात पर नहीं टोकती, लेकिन फिर भी रागिनी को ऐसा लगता है कि उसकी सास और ननद दोनों ही खराब हैं। एक दिन रागिनी ने अपनी सास के लिए चाय बनाई और जैसे ही सास ने वो चाय पी, उसने कहा, अरे बेटा, इतनी चीनी क्यों डाली है? चाय तो बहुत मीठी हो गई। तभी रागिनी रोते हुए बोली, अरे माँ जी, आपको तो मेरे हाथ का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती हो। तभी रागिनी की सास बोली, नहीं बेटा, मैं कमी नहीं निकाल रही हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज तुमने चाय में चीनी बहुत ज़्यादा डाल दी, इसलिए बोल दिया। फिर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और अपनी सास की खूब बुराई करती है। कहती है, माँ, मेरी सास तो बहुत खराब है, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, हमेशा मेरी कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती है, चाहे कुछ भी कर लो। फिर रागिनी की माँ मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तू अपनी सास की इतनी छोटी बातों का बुरा मान जाती है? तुझसे बड़ी है वो। क्या हुआ, कुछ बोल दिया तो? क्या मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहती थी? मैं भी तो तुझे डांटती थी, तू गलती करती थी तब। रागिनी की माँ ने रागिनी को प्यार से खूब समझाया, लेकिन रागिनी के दिमाग पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। अगली सुबह नाश्ता कर रहे थे सभी। तभी रागिनी अंगद से बोली, सुनिए, मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना है, आज आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। तभी बीच में ननद बोल पड़ी, भाभी, मुझे भी कुछ किताबें चाहिए, क्या आप मुझे भी अपने साथ मार्केट ले चलोगी? तब रागिनी गुस्से से बोली, अभी तो मैंने सिर्फ बाजार जाने का बोला ही है और तुम बीच में टपक पड़ी। रागिनी की बात सुनकर उसके पति अंगद को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो बोला, रागिनी, ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरी बहन से? नहीं ले जाना तो साफ मना कर दो, ये कैसे बोल रही हो? चलो माफी मांगो उससे। रागिनी कहती है, मैंने गलत क्या कहा और मैं माफी क्यों मांगू? सारा दिन काम करती रहती हूँ और एक मार्केट जाने का क्या बोला तो इन्हें भी साथ जाना है। रागिनी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ सास अंगद से कहती है, बेटा, बहू को जैसे रहना है वैसे रहने दो, तो कुछ मत बोला कर उससे, घुमा लाना आज उसे, उसका मूड अच्छा हो जाएगा, बीवी है वो तेरी। एक बार रागिनी की सहेली उसके घर आई और रागिनी से कहती है कि कैसी है तू? रागिनी बोली, मैं अच्छी हूँ, तू सुना? रागिनी की सहेली कहती है, लगता है बहुत बिजी है। रागिनी कहती है, नहीं यार, घर का सारा काम कर रही थी बस। सहेली ने पूछा, और सब कैसे हैं? रागिनी बोली, क्या बताऊं तुझे, इस घर में सभी मतलबी हैं। ननद अपने कॉलेज चली जाती है, पति ऑफिस चले जाते हैं और सास दिन भर मेरी गलतियां गिनाती रहती है। तभी रागिनी की सहेली कहती है कि नहीं यार, मैं अभी बाहर से आ रही हूँ, तो तेरी सास तो किसी पड़ोसी से तेरी बहुत तारीफ कर रही है। रागिनी बोलती है, सब ढोंग करती रहती हैं वो। सहेली ने कहा, यार रागिनी, तेरी इतनी अच्छी लाइफ है, इतने अच्छे से तू रह रही है, और क्या चाहिए तुझे? एक दिन रागिनी की ननद कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। तभी दूध का गिलास उसके हाथ से छूट गया, गिलास भी टूट गया और सारा दूध जमीन में फैल गया। तभी रागिनी ये सब देख लेती है और अपनी ननद से कहती है, फैल जाने दो, आपको चोट तो नहीं पहुंची? ननद ने कहा, नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। और ये सारा किस्सा सास और अंगद दोनों देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि रागिनी इतनी जल्दी इतनी अच्छी कैसे हो गई।